हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं मनोज, आपका टीचर, आपका काउंसलर और वॉइस जर्मन आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं, एक नए तरीके की आउसबिल्डिंग के बारे में बताने के लिए कि इस आउसबिल्डिंग में कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आपको मिलेगा इसके अंदर मंथली, और ये हाउसबिल्डिंग करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इस हाउसबिल्डिंग का जो नाम है वो है एयरक्राफ्ट मैकेनिक। आपने सुना होगा एयरक्राफ्ट मैकेनिक का। स्पेशली जो प्लेन्स होते हैं जो लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद उनका एक मेंटेनेंस का काम होता है, सारा पूरा चेकअप होता है। चेकअप होने के बाद वो अगली जो फ्लाइट होती है उसको टेक ऑफ करते हैं, और ये प्राइवेट जेट्स होते हैं और इन जेट्स के अंदर भी यही सेम प्रोसेस होती है। तो जो सबसे पहले समझने की जरूरत है एयरक्राफ्ट मैकेनिक का काम क्या होता है, ये होता क्या है। तो इनका मेन काम जो रहता है वो ये रहता है इंस्पेक्ट करना कोई भी एयरक्राफ्ट को, चाहे वो पैसेंजर वाला हो या प्राइवेट हो या फिर आर्मी के हो या कुछ भी किसी भी तरीके के एयरक्राफ्ट हो, और उनको पूरा पूरा देखना, उसको सारे कंपोनेंट्स देखने, वो एयरक्राफ्ट को सेफ और इफिशिएंट तरीके से वो उसको तैयार करना रेडी टू फ्लाई के लिए, या फिर उनके किसी पार्ट्स में अगर कोई दिक्कत आ गई उस पार्ट्स को ठीक करना, चेंज करना या रिपेयर करना, ये काम होता है एयरक्राफ्ट मैकेनिक का। तो ये हाउसबिल्डिंग होती है जिसके बाद में काफी अच्छा स्कोप होता है। स्पेशली इस हाउसबिल्डिंग के बाद में जो आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग में 1100 से 1300 आपको यूरो मिलते हैं, 1100 से 1400 यूरो। और सैलरी अगर माने रुपीज के अंदर तो 1 लाख से 1,30,000 रुपए तक आपको मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे। और ट्रेनिंग के बाद में बहुत ग्रेट स्कोप होता है इसका। ट्रेनिंग के बाद में 3500 से 5000 यूरो ये आपको मिलता है। इसका मतलब ये हो गया एक तरीके से 4 से 4.5 लाख रुपए से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। तो ये होता है एयरक्राफ्ट मैकेनिक, और ये उसको ट्रेनिंग में और ट्रेनिंग के बाद सैलरी पैकेज। अब इस हाउसबिल्डिंग का ड्यूरेशन क्या होता है, इसका होता है 3.5 ईयर, 3.5 साल इसका होता है। सब हाउसबिल्डिंग का लगभग 2 साल से 4 साल के बीच में होता है। कई जो होती है हाउसबिल्डिंग 2.5 ईयर भी होती है, 3 ईयर, 4 ईयर, 3.5 ईयर। तो ये होता है 3.5 ईयर। अब इसका टाइप क्या होता है, नॉर्मल हाउसबिल्डिंग की तरह ड्यूल हाउसबिल्डिंग होता है। जो थ्योरी होगी आपकी वो होगी स्कूल के अंदर, हाउसबिल्डिंग स्कूल के अंदर इसकी थ्योरी रहती है। और जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है कंपनी के अंदर। और कंपनी अलग वर्क प्लेस क्या हो सकता है कंपनी, इसमें सारी एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनीज और एयरपोर्ट्स और एमआरओ, ये सब इसके अंदर होता है जहां पे आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है। और उसके बाद में जॉब भी करते हो तो इन आप कंपनीज के अंदर ही करते हो। सर्टिफिकेट वही स्टेट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलता है आपको, जो कि पूरी दुनिया में वैलिड होता है, किसी भी जगह वैलिड होता है। कई हाउसबिल्डिंग ऐसी होती है उनका स्कोप खाली जर्मनी में होता है। जर्मनी के अलावा होम कंट्री इंडिया में भी आओगे तो इंडिया में उनका कोई इतना ज्यादा बड़ा स्कोप नहीं होगा, लेकिन जर्मनी में उनका बहुत बड़ा स्कोप होता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये हाउसबिल्डिंग होती है जिसका बहुत ग्रेट स्कोप होता है। अब ये इसके अंदर आप सीखोगे क्या क्या, इसके अंदर आप सीखोगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन करना इस हाउसबिल्डिंग के अंदर, रिपेयर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रिपेयर करना, उनकी देखभाल करना, इंजन, लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक सिस्टम, ये सब चीज चेक करना। आपने काफी बार सुना होगा मूवीज के अंदर भी, ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है ये काम नहीं कर रहा है या इस तरीके से, है ना। तो वो सब चीजें आपको सिखाई जाती है। और इसके अंदर एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सारी चीजें आपको बताई जाएगी। और ट्रबल शूटिंग एंड फॉल्ट डायग्नोस, तो कोई भी ट्रबल शूटिंग करना, कोई भी फॉल्ट को डायग्नोस करना किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर। और सेफ्टी रेगुलेशन और डॉक्यूमेंटेशन आपको सारी देखना, उनके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये हाउसबिल्डिंग में आपको 3.5 साल में अलग अलग एक कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों तरीके से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि ये अप्लाई कौन कौन कर सकता है इसके अंदर, इस हाउसबिल्डिंग में एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके अंदर। जो सबसे पहले मिनिमम 10+2 आपका होना चाहिए, 12th मिनिमम। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसमें कंपलसरी है। इसका मतलब है पीसीएम इसमें होना चाहिए आपके। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन पीसीएम इसके अंदर होना चाहिए। एज क्या होगी इसकी, एज होगी 17 से 30 साल। वैसे कोई एज डिसाइडेड नहीं होती, किसी हाउसबिल्डिंग में आप अप्लाई करेंगे देखते हैं वहां पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। नॉर्मली 17 से 30 साल तक के लोग करते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज्यादा है और आप इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, इंटरव्यू में अच्छा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, तो आपको इससे एज ज्यादा है तो भी ले सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज वही B2 की रिक्वायरमेंट है।
इंग्लिश स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट के अंदर, और इसमें भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, एविएशन का क्लास 2 सर्टिफिकेट, ओके, और नो कलर ब्लाइंडनेस, आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपकी जो क्राइटेरिया है, जो आपको वहां पे अगर आप इस हाउस बिल्डिंग को करना चाहते हैं तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए। अब उसके बाद में सैलरी में आपको बता ही चुका हूं। अब इसका जॉब स्कोप क्या है आफ्टर हाउस बिल्डिंग, इस हाउस बिल्डिंग के बाद में कहां कहां आप जॉब लग सकते हैं। तो सबसे पहले है एयरक्राफ्ट मैकेनिक, मेंटेनेंस टेक्नीशियन जो एयरलाइंस में होते हैं, और एमआरओ में, वर्क इन एमआरओ, मेंटेनेंस रिपेयर, ओके, ये सारी जो कंपनीज होती हैं ये आपको इसके अंदर लेती है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी होती है एयरपोर्ट पर, एविएशन कंपनीज में, और प्राइवेट जेट्स में, बहुत ग्रेट स्कोप होता है इसका। और काम आप कर सकते हो वहां पे एज ए सुपरवाइजर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, लाइक दैट, बहुत सारी इसमें जो पोजीशंस होती हैं उसमें आप कर सकते हैं। हाई डिमांड है इसकी वर्ल्ड वाइड एविएशन इंडस्ट्री में, यानी कि आपने हाउस बिल्डिंग करने के बाद कुछ टाइम आपने जर्मनी में काम किया, और जर्मनी में करने के बाद आप यूएस, यूके या किसी भी कंट्री के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो इस हाउस बिल्डिंग की इक्वल वैल्यू होती है, बराबर की वैल्यू होती है, और बहुत ग्रेट डिमांड होती है इसकी। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? हाई डिमांड होता है फ्यूचर, आपके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। उसके अलावा अट्रैक्टिव सैलरी और अलाउंस मिलता है इसके अंदर आपको, जैसे जो भी पायलट्स वगैरह को मिलता है, सब चीजों का उसी तरीके से आपको अलाउंस मिलता है, सब तरीके का, जो एयरपोर्ट पे जो भी काम करते हैं उनको जो मिलता है। इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है, तो आपको इंटरनेशनल कैरियर बनाने का मौका मिलता है। जॉब सिक्योरिटी होती है, पास टू पीआर इन जर्मनी, और जर्मनी में पीआर भी बहुत इजीली लग जाता है आपका, अगर आप ये हाउस बिल्डिंग करते हैं। तो आज हमने कवर किया है एयरक्राफ्ट मैकेनिक को, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका टाइप क्या होता है, वर्क प्लेस क्या होगा, सर्टिफिकेट आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा ये होता क्या है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जॉब स्कोप क्या होता है उस फील्ड में, उसको अप्लाई करने के तरीके लगभग सबके सेम होते हैं। जिस तरीके से आपका सबसे पहले देखा जाएगा आपकी एज, लैंग्वेज वगैरह, और आप कौन सी आपके पास B2 है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर हाउस बिल्डिंग को। उसके बाद में अलग अलग जगह अप्लाई करना, इंटरव्यू प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद फाइनल एग्जाम, और वहां पे हाउस बिल्डिंग का जॉब के लिए पर्टिकुलर उसी कंपनी में भी आपका जॉब लग सकता है, और अगर आप चाहो तो बाहर भी इसका जॉब लग सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर एयरक्राफ्ट मैकेनिक के अंदर। तो आज के वीडियो में हमने ये कवर किया है। अगले वीडियो में आएंगे हम दूसरे तरीके के हाउस बिल्डिंग को, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी है या नहीं, सब चीजें। तो इससे रिलेटेड अगर आप में से कोई भी अगर अप्लाई करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका हमारी एडमिशन टीम का चैट लिंक, तो उसके थ्रू हमसे आप जुड़िए, और सारी चीजें, सारी इसमें कैसे अप्लाई कर पाओगे आप, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं, वो सारी हमारी टीम आपको बताएगी। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे अगली हाउस बिल्डिंग के तरीके से, कि कौन से हाउस बिल्डिंग किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको। आज के लिए इतना ही।